राजस्थान के सिरोही में नदी पार करने के दौरान हादसा। 2 बाइक सवार सैलाब में बहे। स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से दोनों को पानी से बाहर निकाला। सिरोही में बारिश के साथ मगरमच्छ की दहशत। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ से खौफजदा लोग। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। स्वरूप सागर बांध ओवरफ्लो हुआ। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट किया जारी। बांसवाड़ा में बारिश से नदी नाले उफान पर। सड़क पर दरिया बहने से बढ़ी परेशानी। कई गांवों का संपर्क कटा। बाजारों में भरा पानी। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश। कई इलाके पानी में डूबे। कई जगहों पर जलभराव के हालात। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को घर खाली करने को कहा। मुरैना में सड़क पर बहते सैलाब को पार करने के दौरान हादसा। एक महिला पानी के तेज बहाव में बही। मौके पर मौजूद युवकों ने महिला की जान बचाई। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश से बाढ़ के हालात। आज जिले के सभी स्कूल कॉलेजेस में घोषित की गई छुट्टी। कुछ जगहों पर घरों में बारिश का पानी घुसा। प्रभावित जगहों पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। छिंदवाड़ा में लगातार बारिश से माचागोरा डैम का जलस्तर बढ़ा। डैम के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। मानसून सीजन में दूसरी बार खोले गए डैम के गेट। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भारी बारिश से सड़क के बनी तालाब। उफान पर प्रमुख पद्मावती नदी। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश के कारण इलाके में जलभराव हुआ। लोगों के घरों में पानी भरा। केवल 10 से 12 घंटे की बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। गुजरात में बारिश से कम नहीं हो रही है परेशानी। आज भी मेहसाणा में जमकर बरसात हुई। शहर में जलभराव के हालात। सूरत के उमरपाड़ा में 4 घंटे में 10 इंच बारिश से बाढ़ आ गई। मांडवी के आंबली बांध के 6 गेट खोले गए। गोलधा बांध भी ओवरफ्लो हुआ। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी के किनारे कटान का खतरा। प्रभावित इलाकों को ऊंचाई वाले इलाकों में शिफ्ट किया गया। सब कुछ पानी में समेट रही है घाघरा नदी। लखनऊ में देर रात मौसम हुआ सुहाना। कई इलाकों में तेज हवा के साथ तेज हुई बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की। कहा कि लगभग 6800 करोड़ रुपए का नुकसान और फिर भी केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी, छत्तीसगढ़ और दक्षिण उत्तर प्रदेश के लिए चेतावनी जारी। पश्चिम बंगाल और राजस्थान के लिए भी अलर्ट किया गया जारी। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीव्र गति से आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबर। बहराइच में फिर से भेड़िए का हमला। बीती रात भेड़िए ने 2 अलग अलग जगहों पर अटैक कर दिया। महसी इलाके में 11 साल की बच्ची पर अटैक। भवानीपुर गांव में 10 साल की बच्ची पर हमला। बहराइच में पकड़े गए 5वें भेड़िए को गोरखपुर लाया गया। शहीद अशफाक उल्लाह खान जू में लाया गया भेड़िया। इससे पहले भी एक भेड़िए को गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया। बहराइच में अब भी जारी है एक भेड़िए की तलाश। वन विभाग की कई टीमें लगातार कर रही हैं गश्त। लोगों से फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह। लोग बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। बहराइच में भेड़ियों के हमलों की वजह से रेबीज या फिर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस हो सकता है। जानवरों के विशेषज्ञ बोले कि सटीक विश्लेषण के बाद यह पता लग पाएगा कि आखिर आदमखोर बनने की सही वजह है क्या। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सीआर का आतंक। खंडवा जिले में सीआर ने कई लोगों पर हमला कर दिया। सीहोर जिले के रेहटी में भी एक शख्स को हमला करके घायल किया। 3 दिन में 11 लोगों पर हमला कर चुके हैं सीआर। पहले खंडवा जिले में सोते समय एक परिवार पर अटैक किया था। 5 लोग घायल हुए। रेहटी में खेत में काम कर रहे 6 लोगों पर किया अटैक। मणिपुर के इम्फाल में प्रदर्शनकारी छात्रों की राजभवन कूच करने की कोशिश। पुलिस के साथ झड़प में 40 लोग घायल। हालात बिगड़ने पर भेजे गए 2000 सीआरपीएफ जवान। 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। इम्फाल में हालात बिगड़ने पर निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मणिपुर की स्थिति काफी खराब। बोले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। किसी राज्य की घटना का दूसरे राज्य पर भी असर पड़ता है। हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं राजनीतिक समाधान की मांग। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर विवाद। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा। हिंदू संगठनों ने आज संजौली में प्रदर्शन का ऐलान किया। प्रशासन ने नहीं दी है प्रदर्शन करने की इजाजत। संजौली में प्रदर्शन के ऐलान पर शिमला के एसपी ने कहा, इलाके में धारा 163 लागू। प्रदर्शन की इजाजत नहीं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील।
मस्जिद के मामले पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, कानून करेगा अपना काम। वित्तीय कुप्रबंधन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, कहा 2017-18 में राजस्व घाटा अनुदान 11,000 रुपए तक मिला, लेकिन अब मिलेगा 3,000। मंडी के जेल रोड अवैध मस्जिद के निर्माण का दावा, लोगों ने रैली निकाली, कहा लोगों के अवैध निर्माण पर होती है तुरंत कार्रवाई, लेकिन अवैध मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोलकाता में आज भी जारी है डॉक्टर्स का प्रदर्शन, ममता सरकार से सहमति न बनने पर काम पर लौटने को तैयार नहीं जूनियर डॉक्टर्स, स्वास्थ्य मुख्यालय के सामने दे रहे हैं धरना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में हड़ताल, आरोपियों को सख्त सजा की मांग। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने ठुकराया सरकार से बातचीत का प्रस्ताव, ईमेल के जरिए भेजे गए निमंत्रण की भाषा पर आपत्ति, ईमेल की भाषा को बताया अपमानजनक। कोलकाता की घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने मांग की, कहा कोलकाता पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का इस्तीफा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का बयान, कहा मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी डॉक्टर्स की तरफ शांति की पहल कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नया फरमान, सभी मंत्रियों को डॉक्टर्स के आंदोलन को लेकर कुछ भी बयान देने से मना किया, कहा जो कहूंगी मैं कहूंगी। पश्चिम बंगाल में 5 नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, पश्चिम बंगाल की कैबिनेट में फैसला लिया गया, अभी पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या 62। प्रधानमंत्री आज सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरुआत होगी, शॉपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर एक्सपो का विषय। पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया, जेवर एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया, समीक्षा बैठक भी हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम को 6 बजे यह बैठक होगी। दिल्ली में इंडिया आइडियाज समिट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने आयोजित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बर्लिन में कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी होगी, यदि वो चाहें तो भारत सलाह दे सकता है, संघर्ष मतभेदों के समाधान का तरीका नहीं। यूपी मदरसा एक्ट से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मदरसा मामले में एनसीपीसीआर भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कहा शिक्षा का सही माहौल नहीं, मजहबी तालीम पर जोर है, बच्चों को नहीं मिल पा रही है मुख्यधारा की शिक्षा। आज कोर्ट में होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी, शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। संसद की सुरक्षा में लापरवाही का मामला, आरोपी नीलम की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आज, दिल्ली पुलिस ने किया नीलम की बेल का विरोध। महाराष्ट्र के सोलापुर में रेल ट्रैक पर बड़ा पत्थर मिला, सूत्रों के मुताबिक 4 सितंबर का यह मामला, कुर्दुवाड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर बने सिग्नल पॉइंट की घटना। गिरिराज सिंह ने एक्सपोज कर कहा रेल ट्रैक के पास से अवैध निर्माण होने चाहिए, ध्वस्त पत्थर मिलना बड़ी व्यवस्थाओं का हिस्सा जो आतंकी गतिविधियों को देती है बढ़ावा। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश, एडीजी रेलवे ने कहा घटना से जुड़ी जानकारी देने वालों को दिया जाएगा इनाम। कानपुर में 10 संदिग्धों से पूछताछ जारी, रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जल्द होगा घटना का खुलासा, घटना से जुड़े कई लोग चिन्हित किए गए। रेलवे ने एक्स पर पोस्ट कर जारी की चेतावनी, कहा रेल पटरियों पर किसी भी प्रकार का सामान रखना दंडनीय अपराध, ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए हो सकता है घातक। ट्रेन डीरेल करने की कई साजिशें सामने आई, अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं वंदे भारत ट्रेन के पायलट, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चलने वाली ट्रेन की सुरक्षा का रखा जा रहा है ख्याल। वंदे भारत ट्रेन के क्रू मेंबर्स भी ट्रेन डीरेल करने की साजिश पर चिंतित दिखे, कहा यह बढ़ा देता है रेल कर्मचारियों की चुनौतियां। झांसी में रेलवे प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, आरपीएफ टीम ने रेल कर्मचारियों के साथ रेल ट्रैक की जांच की, पटरियों के आसपास भी जांच में जुटे रहे कर्मचारी। लखनऊ कानपुर रेल रूट पर बिजली का तार टूटने से करीब 4 घंटे ठप पड़ा ट्रैक, काउंटर पर परेशान यात्रियों की रेल कर्मचारियों से बहस हुई, उन्नाव जंक्शन पर कई ट्रेन को रोका गया। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री से 90 लाख रुपए कैश बरामद, रकम के बारे में सही जानकारी न देने पर आरपीएफ ने जब्त की रकम, आयकर विभाग को दी गई जानकारी।